आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। 23 बोलों में से हमने कितने बोलों की चर्चा की है? याद है किसी को? 12वां बोल क्षमा का था, इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि परीक्षण के दौरान क्षमा का चला था ना। 13 तक हमने चर्चा की थी, तो याद है 13 बोल किसी को? बाद में एग्जाम में याद है सुषमा? सबसे पहला बोल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैंने बोला था नेक्स्ट पूछूंगी, वापस नेक्स्ट हो जाएगा। मोक्ष ની ઈચ્છા કરે તો જીવ વેલો મોક્ષ જાય, પહેલો બોલ। બીજો ઉગ્ર તપ કરે તો જીવ વેલો મોક્ષ જાય। ત્રીજો ગુરુ મુખથી સૂત્ર સિદ્ધાંત સાંભળે તો જીવ વેલો મોક્ષ જાય। ચોથો સૂત્ર સાંભળીને અપ્લાય કરે, પ્રવૃત્તિ કરે, આચરણમાં ઉતારે તો જીવ જલ્દી મોક્ષ જાય। પાંચમો સીધો છે, 5 એટલે 5 ઇન્દ્રિયને વશ કરે। છઠ્ઠો એટલે 6 કાયની રક્ષા કરે। પાંચમો બોલ ઈજી થઈ ગયો ને, 5 એટલે 5 ઇન્દ્રિયને વશ કરે। છઠ્ઠો એટલે 6 કાયની રક્ષા કરે। સાતમો એટલે ભોજન કરતા સમય ભાવના ભાય। આઠમો જ્ઞાન ભણે અને ભણાવે તો જીવ જલ્દી મોક્ષ જાય। નવમો એક વ્રતથી 1 કોટીથી વ્રત લે અને 9 કોટીથી પાળે તો જીવ જલ્દી મોક્ષ જાય। 10મો એટલે 10 પ્રકારની સેવા કરે તો જીવ જલ્દી મોક્ષ જાય। 11મો કસાયને પાતળા કરે તો જીવ જલ્દી મોક્ષ જાય। 12મો ક્ષમા રાખે, 36 શક્તિ ક્ષમા કરે તો જીવ જલ્દી મોક્ષ જાય। 13મો લીધેલા વ્રતની આલોચના તુરંત કરે તો જીવ જલ્દી મોક્ષ જાય। તો થઈ ગયા 13 બોલ। આજે આપણે કરશું 14મા બોલની ચર્ચા। 14મો બોલ છે, लिए हुए व्रतों का अच्छी तरह से पालन करने से आत्मा जल्दी मोक्ष जा सकती है। जो भी हम व्रत ग्रहण करते हैं उनको यदि हम अच्छी तरह से पालते हैं तो हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। तो व्रत क्या है, व्रत क्या है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि हम व्रत तो ग्रहण करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि व्रत क्या होता है। तो व्रत किसे कहते हैं? तो व्रत का मतलब होता है असत प्रवृत्ति का त्याग। असत का मतलब होता है पापकारी प्रवृत्ति का त्याग। पापकारी प्रवृत्ति के त्याग का नाम व्रत है। पापकारी प्रवृत्ति आचार्य उमास्वाती के शब्दों में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये पापकारी प्रवृत्ति है। इनका हम त्याग करते हैं तो वो कौन सी कोटि में आता है? व्रत की कोटि में आता है। तो हम व्रत करते हैं क्योंकि व्रत करना बहुत जरूरी है। यदि हम व्रत नहीं करते हैं तो बिना व्रत का व्यक्ति कहा जाता है जैसे बिना ब्रेक की कार होती है, बिना ब्रेक और बिना लाइट की कार होती है, वो कैसी होती है? बिना ब्रेक और बिना लाइट भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है, वो कार कितनी खतरनाक हो सकती है। वैसे ही जिस व्यक्ति के लाइफ में कोई भी व्रत नहीं होता है उसका जीवन भी वैसे ही खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी लाइफ में व्रत स्वीकार करना जरूरी है। तो व्रत की वाड़ और पचखान की पार, गुजराती में से व्रतनी वाड़ अने पचखानी पार। व्रतनी वाड़ अने पचखानी पार। व्रत की बाढ़ यानी व्रत एक प्रकार की बाढ़ यानी सुरक्षा का काम करता है, प्रोटेक्टर। जैसे खेत होती है, खेत के चारों ओर क्या होती है, उसको क्या बोलते? बाढ़ बोलते? टेरिस। तो गुजराती में आपने कहीं बाढ़ से, हाँ। तो जो खेत होते, किसान लोग क्या करते हैं, खेत के चारों ओर, खेत की सुरक्षा के लिए चारों ओर बाढ़ बनाते हैं। तो बाढ़ इसलिए बनाते कि कोई भी अंदर पशु ना आ सके। पक्षी तो उड़ के आ सकते हैं लेकिन पशु की रक्षा करने के लिए, पशु कोई अंदर घुस न जाए, तो खेत की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? चारों ओर बाढ़ बनाते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ में कोई भी लुटेरा घुस न जाए उसके लिए हमें क्या करना होता है? अपनी लाइफ में भी क्या करना होता है? बाढ़ बनाना होता है, वो व्रतों की बाढ़। क्योंकि व्रत होंगे
आप क्या है सुरक्षित रहेंगे। बिना व्रत के हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। व्रत में हमें क्या करना है, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करना है। ये जो व्रत है ये हमें तीर्थंकरों ने दिया है। तो तीर्थंकर होते हैं वो 2 प्रकार के धर्म की परिपालना करते हैं। 2 प्रकार के धर्म कौन से होते हैं, आगार धर्म और अनगार धर्म। आगार धर्म है वो गृहस्थ का धर्म है। तो गृहस्थ होता है वो कंप्लीट त्याग नहीं करता है, इसीलिए उनके धर्म को आगार यानी घर होता है उनके पास। आगार यानी घर, हाउस होल्डर जिसको हम बोलते हैं। तो गृहस्थ होता है वो हाउस होल्डर होता है, उनके पास घर होता है, वो कंप्लीट त्याग नहीं करता है, इसीलिए वो श्रावक कहलाता है। यदि वो व्रत लेता है तो श्रावक कहलाता है। जब तक वो व्रत नहीं लेता है, एक व्रत लाइफ लॉन्ग के लिए यदि एक त्याग नहीं करता है, जब तक लाइफ लॉन्ग के लिए एक चीज का जब तक त्याग नहीं करता है तब तक वो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं। श्रावक तब बन सकता है जब वो एक वस्तु का, एक चीज का लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग करता है। तो आप सभी को एक चीज का लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग है, यदि नहीं है तो त्याग कर सकते एक चीज का। कि लाइफ लॉन्ग के लिए हम अल्कोहल नहीं लेंगे, लाइफ लॉन्ग के लिए हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो लाइफ लॉन्ग के लिए आपने एक चीज का त्याग कर लिया, आप श्रावक की कैटेगरी में आ गए। 12 व्रती तो जब श्रावक बनेंगे, 12 व्रत आप लेंगे तब 12 व्रती श्रावक कहलाएंगे। जब तक आप 12 व्रतों को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक तो आप श्रावक कहलाएंगे, लेकिन 12 व्रती श्रावक हम नहीं कह सकते। ये 12 व्रती श्रावक कौन है, देवांग भाई ने अगर लिए तो देवांग भाई को हम कह सकते हैं कि 12 व्रती श्रावक है। मनोज भाई ने यदि लिए तो मनोज भाई को बोल सकते कि हाँ 12 व्रती श्रावक है। वैसे ही आप लोगों ने किसी ने भी 12 व्रत स्वीकार किए तो हम क्या कह सकते, दादा ने स्वीकार किए। और किसी ने 12 व्रत स्वीकार किए हैं, 12 व्रत किसी ने स्वीकार किए, देवांग भाई का नाम होगा, वीरल भाई ने लिया है, वीरल भाई ने लिया। बहनों ने किसी ने नहीं लिया 12 व्रत, एक बिंदु भी ने लिया है, अच्छी बात है। तो 12 व्रत हमें लेना चाहिए। तो श्रावक के तो 12 व्रत होते हैं और साधु के 5 महाव्रत होते हैं। तो साधु के महाव्रत होते हैं वो 3 करण 3 योग से कंप्लीट उनके पापकारी प्रवृत्ति का त्याग होता है। लेकिन एक गृहस्थ है वो कंप्लीट त्याग नहीं कर सकता है। उसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने विधान किया कि आप कुछ छूट रख सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन के साथ आप त्याग कर सकते हैं, कुछ आगाह रख सकते हैं। कुछ आगाह रख करके आप लाइफ लॉन्ग के लिए 12 व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं। 12 व्रतों को स्वीकार करने से कितना बड़ा लाभ होता है वो आगे आएगा। कि अगर हम व्रतों के साथ हमारी लाइफ पूरी करते हैं तो नेक्स्ट व्रत हमारा क्या होता है। तो साधु होते वो कंप्लीट 5 महाव्रत का पालन करते, 3 करण 3 योग से पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते। और जो श्रावक होता है कुछ त्याग 3 करण 3 योग से करता है, कुछ 1 करण 1 योग से करता है, कुछ 2 करण 3 योग से करता है। तो व्रत का मतलब होता है पापकारी प्रवृत्ति का त्याग। एक होता है पचखान। कई लोगों को व्रत और पचखान में पता नहीं होता है कि व्रत का मतलब होता है सावध्य योग का त्याग। इसमें हम हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन उनका हम त्याग करते हैं। और लेकिन जो पचखान होता है वो होता है खाने की जो चीज़ है उसका हम लिमिट के साथ या लाइफ लॉन्ग के लिए जो हम त्याग करते हैं वो प्रत्याख्यान कहलाता है, वो पचखान कहलाता है। पचखान में क्या होता है, आश्रव का भी निरोध होता है, इच्छाओं का भी निरोध होता है। व्रत में अशुभ योग का यानी पापकारी प्रवृत्ति का निरोध होता है। जैसे आपने 12 व्रत स्वीकार किए, इसमें हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, उसमें पापकारी जो प्रवृत्ति थी उसका आपने त्याग किया। लेकिन आप पचखान करते हैं कि मुझे अमुक समय तक ये चीज़ खाने का त्याग है। इससे आपका 2 लाभ हो गया, क्योंकि आपकी जो डिजायर्स थी वो आपने कंट्रोल की, तब आप त्याग कर सकते हैं। जब तक आपकी इच्छाएं शांत नहीं होती तब तक त्याग नहीं कर सकते। कई लोग होते कई चीज़ खाते नहीं लेकिन त्याग नहीं करते। समझ जी हम खाते नहीं त्याग क्यों करें, कई लोग ऐसे बोलते हैं। हमने कहा खाते नहीं लेकिन जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक आप व्रत की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो खाते नहीं है फिर भी त्याग नहीं करते तो वो व्रती नहीं कहलाता है। कहा जाता है कि अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं, अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं वो बिल्कुल शांत होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, कोई भी पाप नहीं करते हैं।
फिर भी उनका गुणस्थान कौन सा होता है? अनुत्तर विमानवासी के, हाँ मनोज भाई बोल रहे हैं कि चौथा गुणस्थान, उनके चौथा गुणस्थान होता है। क्यों? क्योंकि वो व्रत नहीं करते, त्याग नहीं करते, कुछ भी पाप नहीं करते, क्योंकि इनका आयुष्य जो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव होते हैं, उनका हाईएस्ट आयुष्य कितना होता है? 33 सागरोपम का होता है। और कहा जाता है जिसका आयुष्य जितना लंबा, आहार भी उतना ही कम करते हैं। हमारा आहार और श्वास के साथ आयुष्य का भी संबंध है। तो जो आहार मतलब देवता का आयुष्य 1 सागरोपम का होता है, उनको आहार की इच्छा 1000 वर्ष के बाद होती है। 1000 आफ्टर 1000 वर्ष के बाद उनको खाने की इच्छा होती है। तो 33 सागरोपम का आयुष्य वो कितने सालों के बाद इच्छा होगी? 33,000 वर्षों के बाद, 33,000 ईयर के बाद उनको क्या होती है? खाने की इच्छा होती है। उपवास नहीं करते, नवकार्षी प्रत्याख्यान भी नहीं करते, लेकिन वो खाते भी नहीं है, फिर भी वो व्रती नहीं कहलाते, क्योंकि त्याग नहीं किया है। त्याग नहीं करने से वो व्रती नहीं कहलाते हैं। कई लोग बोलते हैं हम खाते नहीं है, पीते नहीं है, लेकिन त्याग नहीं करते हैं। सपोज आपने उपवास किया, पूरा दिन खाया नहीं, मेरे उपवास है, तो वो उपवास नहीं माना जाएगा। उपवास तब माना जाएगा जब आप त्याग करेंगे। कई लोग दिन भर भूखे रहते हैं, शाम को आते सामने जी उपवास का प्रत्याख्यान कराओ, वो उपवास नहीं। शुभ आपको रात को सोते समय उपवास का प्रत्याख्यान कर लेना चाहिए। तो रात को सोते समय आपका उपवास हो गया, वो उपवास माना जाएगा। अगर रात को सोते समय नवकार्षी तक त्याग कर लिया, तो नवकार्षी आने से पहले आप त्याग कर लो, तो उपवास आपका कंप्लीट होता है। उपवास ऐसे तो कहा जाता है, उपवास को चतुर्थ भक्त कहा जाता है। चतुर्थ भक्त का मतलब समझ में आया आपको? चतुर्थ भक्त क्या होता है? चतुर्थ भक्त किसी को पता है? चतुर्थ भक्त का मतलब चतुर्थेन चा, क्या चा? चतुर्थ भक्त यानी सनराइज सनसेट होता है उससे पहले हमें उपवास लेना होता है। पहले शाम का सन और दूसरे दिन का 2, सुबह का और शाम का, वो 2 माना जाएगा। और वापस जब सनराइज होगा उसके बाद हम पारणा करेंगे। 4 सूर्य के साक्षी से उपवास किया जाता है, वो चतुर्थ भक्त कहलाता है। वो यहाँ चतुर्थ भक्त का 4 प्रकार के भोजन का त्याग वो नहीं है। यह चतुर्थ भक्त का मतलब है 4 सूर्य की साक्षी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें सूर्य रहते रहते ही हमें उपवास का त्याग करना चाहिए, वो कंप्लीट हमारा उपवास होता है। कई लोग होते रात को 10-10 बजे तक खाते हैं, तो वो उपवास ऐसे तो एक्चुअल में हम मानते हैं क्योंकि हमारे कमजोरी है, वीकनेस है, इसलिए हम करते हैं। कोई बात नहीं, इतना तो करो एटलीस्ट, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए हम छूट दे देते। कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते करो। लेकिन रियल में उपवास वो होता है सनसेट से पहले जिसका त्याग किया जाता है, तो चतुर्थ भक्त उपवास को माना जाता है। तो मैं बोल रही थी आपको कि हम जो त्याग करते हैं तो उसमें हमें बहुत बड़ा लाभ होता है, तो हमें त्याग करना चाहिए। पापकारी प्रवृत्ति का त्याग वो तो व्रत कहलाएगा, जिसमें हम खाने की लिमिट करते हैं वो क्या होता है? वो प्रत्याख्यान कहलाता है। तो जो भी तीर्थंकर पास्ट में भी हो चुके हैं, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी जो आएंगे, वो यही 2 प्रकार के धर्मों की परुपणा करेंगे, आगार धर्म और अनगार धर्म। वो यही व्रतों की परुपणा करेंगे। परुपणा का मतलब है एक्सप्लेन, वही करेंगे। मतलब यही जैसे अभी 12 व्रत है, तो पास्ट में जो तीर्थंकर हो गए उन्होंने भी यही 12 व्रत बताए थे, और प्रेजेंट में इन प्रेजेंट महाविद्य क्षेत्र में है वो भी यही बता रहे हैं, और फ्यूचर में जो भी तीर्थंकर होने वाले हैं वो भी यही व्रतों की परुपणा यानी एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया? तो अगर हम व्रतों की आराधना करते, इसका मतलब है तीर्थंकर प्रभु की आज्ञा का हम पालन करते हैं। यदि हम व्रतों की आराधना नहीं करते, इसका मतलब है हम तीर्थंकर परमात्मा प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा क्या सोचते कि मैंने जैसे पुरुषार्थ किया, मैंने जैसे संसार समुद्र को पार किया, आप भी वैसे करोगे तो आप भी वैसे ही पार पा सकते हो। भगवान महावीर स्वामी वो राजकुमार थे, उनको क्या जरूरत थी संयम दीक्षा लेने की? उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी, सब प्रकार की फैसिलिटी थी, सब कुछ था,
फिर भी राज्य का त्याग करके जब संयम स्वीकार किया तब उन्होंने क्या बोला था, सब्बम सावज्जम जोगम पचखामी जावत जीवाए, लाइफ लॉन्ग के लिए मैं पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ। तीर्थंकर भी व्रत स्वीकार करते हैं। तीर्थंकर के पास कितने ज्ञान होते हैं, 3 ज्ञान होते हैं। जब गर्भ से 3 ज्ञान होते हैं, जब दीक्षा लेते हैं तब चौथा ज्ञान मनः पर ज्ञान प्राप्त होता है। 3 ज्ञान के धनी मैंने 3 ज्ञान के मालिक वो भी जब दीक्षा लेते हैं तो पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। इसीलिए करते कि ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो बता सके तीर्थंकर भी स्वयं त्याग करते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तीर्थंकर पहले स्वयं त्याग करते, पहले स्वयं फॉलो करते व्रतों का। जब सर्वज्ञ बन जाते हैं, केवल ज्ञानी बन जाते हैं, उसके बाद वो धर्म की देशना देते हैं। फर्स्ट देशना थी भगवान की, वो खाली गई थी। उसका कारण क्या था, क्योंकि किसी ने भी व्रत को स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, फर्स्ट देशना भगवान की खाली क्यों गई, क्योंकि सारे देव थे। उस समय कोई भी मनुष्य नहीं था। और व्रत कौन कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है, देवता नहीं कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट देशना प्रभु की खाली गई, क्योंकि उस समय केवल देव थे, कोई भी मनुष्य नहीं थे। दूसरे दिन भगवान महावीर ने देशना दी, उसमें साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब बनते हैं। तो व्रत और पचखान में आपको समझ में आ गया कि व्रतों की हमें बाढ़ यानी व्रत लेने से एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन जाता है। इसलिए हमें व्रत करना चाहिए और साथ में हमें प्रत्याख्यान भी डे टू डे लाइफ में करना चाहिए। तो जो ये व्रत होते वो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो प्रत्याख्यान का मतलब वो होता है आश्रव का, जो हमने खाने की चीज की जो लिमिट की वो हो जाएगा प्रत्याख्यान। और संवर में क्या होता है, आश्रव का निरोध हो जाता है। संवर करेंगे तो आश्रव क्या हो जाएगा, आश्रव का मतलब आना, किसका आना, कर्म हमारी आत्मा में, कार्मिक पार्टिकल्स हैं, एवरी मोमेंट हमारी आत्मा में क्या कर रहे, एंटर कर रहे हैं। उनको क्लोज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, संवर यानी स्टॉप करना। किसको स्टॉप करना है, बाहर से जो कार्मिक पार्टिकल्स हमारी आत्मा की जैसी जैसी एक्टिविटीज होती, कभी राग की होती है, कभी द्वेष की होती है, कभी हम किसी के प्रति राग करते हैं, कभी किसी के प्रति द्वेष करते हैं। जैसे जैसे हमारी भावधारा, जैसे जैसे हमारे थॉट्स बनते हैं, वैसे वैसे कार्मिक पार्टिकल्स हमारी आत्मा पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो वो संवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप रात को सोते समय क्या करते हैं, गेट को क्लोज करते कि ओपन रख के सोते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद भी आपको नींद आती है, नहीं आती, आप क्या करते हैं, स्टॉपर लगा देते हैं। स्टॉपर लगाते हैं ना, वापस खींच के देखते हैं कि बंद हुआ कि नहीं हुआ, हम खुद भी देखते हैं बंद हुआ या नहीं हुआ। एकदम लगता है कि हाँ बंद हो गया है, तो हमें निश्चिंतता हो जाती है कि अब क्लोज हो गया है गेट, अब कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई एंटर नहीं कर सकता है। वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा को क्लोज करने के लिए कर्मों, जो कार्मिक पार्टिकल्स एवरी मोमेंट एंटर कर रहे हैं, उनको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा, त्याग करना होगा, व्रत लेना होगा। तो संवर से क्या होता है, आश्रव का निरोध होता है। प्रतिक्रमण से क्या होता है, हमने जो भी व्रत लिए थे डे टू डे लाइफ में, जाने अनजाने हमारे से कोई व्रत भंग हो गए, बाय मिस्टेक हमने किसी को भी हमारा ब्रेक हो गया व्रत, उसको हमें क्या करना, जो मिस्टेक हमारी हो गई थी अब प्रति यानी लौटना है। हमारे बाई मिस्टेक हम प्रमाद में चले गए, भूल से हमने कोई व्रत लिया, उसके बाद भी पाप का सेवन हो गया, तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। इसीलिए प्रतिक्रमण एक प्रकार का स्नान है। तो डे टू डे लाइफ में आप रोज स्नान करते कि नहीं करते हैं, आपको स्नान अच्छा लगता है, आपको घर भी अच्छा लगता है, क्लीन अच्छा लगता है घर कि गंदा अच्छा लगता है, घर भी क्लीन अच्छा लगता है, कपड़े भी क्लीन अच्छे लगते हैं, और स्नान भी रखते, बॉडी भी क्लीन चाहिए। तो हमारी आत्मा क्लीन चाहिए कि नहीं चाहिए, आत्मा को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्रत लेना पड़ेगा। जितना हम व्रत लेंगे तो बाहर की जो गंदगी, कार्मिक पार्टिकल्स जो हमारी आत्मा में एंटर हो रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। स्टॉप कर दिए, लेकिन पुराने जो कर्म है, पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्म हैं, उसको भी हमें क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें तपस्या करनी पड़ेगी।
कोई आप बोलेंगे हम तो तपस्या तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भगवान स्वामी कहते डोंट वरी, चिंता मत करो। तो स्वाध्याय निर्जला के 12 प्रकार हैं। उपवास छोड़ दो, 11 तो कर ही सकते हैं, 11 तब तो कर ही सकते हैं। तो आप चिंता ना करके उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उनोद्री तप कर ले, स्वाध्याय कर ले, मेडिटेशन कर ले, सेवा कर ले, आप कुछ भी कर सकते हैं, विगे त्याग कर ले। 12 प्रकार में से एक प्रकार छोड़ दो तो बाकी तो आप कर ही सकते हैं। तो प्रतिक्रमण में हमें क्या करना है, जो भी हमारे से डे टू डे लाइफ में मिस्टेक हो गई है, अब वापस हमें याद करना कि हमारे से क्या क्या मिस्टेक हुई थी, उसका हमें क्या करना है, प्रतिक्रमण करना है। व्रत कौन स्वीकार कर सकता है, व्रत कौन स्वीकार कर सकता है, कर्मों से जो डरता है, जिनको लगता है कि एवरी मोमेंट, क्योंकि संसारी जीवों के एवरी मोमेंट कितने कर्म का बंधन होता है, 7-8 कर्मों का बंधन होता है। 7-8 कर्मों का बंधन इसलिए कहा गया क्योंकि आयुष्य कर्म का बंधन कितनी बार होता है, लाइफ में एक बार होता है। 6-7 कर्मों का बंधन एवरी मोमेंट होता है, 7 कर्मों का बंधन। आयुष्य कर्म का तो ओनली 1 टाइम होता है, लेकिन 6-7 कर्मों का बंधन निरंतर होता रहता है। तो व्रत कौन कर सकता है, जो कर्मों से डरता है, उनको लगता है कि अगर मैं त्याग नहीं करूंगा तो एवरी मोमेंट मेरी आत्मा में कर्म एंटर होते रहेंगे। तो कर्मों को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। क्यों, और कर्म बंधन के 5 कारण हैं, 5 कारणों से कर्मों का बंधन होता है। 5 कारण कौन से हैं, आपको याद है 5 कारण? हाँ, परिग्रह नहीं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 हैं जिनसे निरंतर कर्मों का बंधन होता रहता है। उसमें सबसे बड़ा कांटा है मिथ्यात्व। मिथ्यात्वी को सबसे ज्यादा कर्मों का बंधन होता है। मिथ्यात्वी होते हैं वो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, या उनके वचनों में उनका विश्वास नहीं होता है। मिथ्यात्वी के सबसे ज्यादा कर्म का बंधन होता है। मिथ्यात्व अवस्था में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मोक्ष के सुखों को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरी है। तो कर्म बंधन का पहला कारण है मिथ्यात्व। दूसरा है अव्रत, यानी त्याग न करना। अगर त्याग नहीं करेंगे तो निरंतर कर्म का बंधन होता रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, डे टू डे लाइफ में ज्यादा नहीं तो कुछ कुछ त्याग करते रहे। सोते समय कंप्लीट सूर्योदय तक त्याग कर सकते हैं। अभी जैसे आपको खाना पीना कुछ भी नहीं करना है तो आप आराम से 5 बजे तक त्याग कर सकते हैं। 24 अगर पानी नहीं पीना तो 24 भी कर सकते हैं। अगर पानी पीना उठना है तो 1 घंटे का, भगवान तक बोलते 1 मिनट का भी त्याग कर सकते हैं। 1 मिनट भी अगर आपके पास है, आपको लगता है कि अभी सब्जी बनने में देरी है, रोटी बनाने में देरी है, तो आप 5 मिनट लग रहा है कि 5 मिनट अभी देरी लगेगी, 5 मिनट का त्याग कर लो। जितना त्याग उतना धर्म, जितना भोग उतना अधर्म। तो त्याग करेंगे तो हम कर्मों के बंधनों से बचते रहेंगे। तो व्रत में हमें क्या करना है, त्याग करना है। नौकाशी भी कर सकते हैं रोज की, उसमें आराम से सोए से आ जाती है। कई लोग तो आराम से 8 बजे उठते हैं तो उनकी नौकाशी सोए से आ जाती है। मान लो आप जल्दी उठ जाते तो कोई बात नहीं, तो भी आपकी नौकाशी आ जाएगी। सनराइज के ओनली कितनी मिनट के बाद आती है, सनराइज के बाद कितने मिनट के बाद आती है, 48 मिनट के बाद नौकाशी आ जाती है। नौकाशी करने से कितना बड़ा लाभ होता है, एक नरक टल जाती है, नरक टल जाती है। नौकाशी करने वाला नरक में नहीं जा सकता है, इतना बड़ा फायदा है नौकाशी करने का। तो घर बैठे और कोई तप नहीं कर सकते, तो नौकाशी जैसा छोटा सा तप देवता नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। कहा जाता है देवता पल्योपम सागरोपम में जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता है, मनुष्य 1 पल में कर सकता है। क्योंकि मनुष्य त्याग कर सकता है, सामायिक कर सकता है, संबर कर सकता है, तप कर सकता है। अव्रत भी प्रमाद, प्रमाद का मतलब लेजीनेस, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। धर्म के काम में आलस्य आता है, उसमें उत्साह नहीं रहता है। अगर पार्टी में जाना है, किटी पार्टी में जाना है, मैरिज में जाना है, तो 2-5 दिन पहले ही अटैची जमाना शुरू कर देंगे कि हमें ये ड्रेस पहनना है, वो फंक्शन में जब वो संगीत संध्या होगी तब ये पहनना है,
रात को मैरिज होगा तब ये ड्रेस पहनना है, तब तो हमें कितनी प्लानिंग होती है। और जब हमें त्याग करने की कोई प्लानिंग नहीं, नेक्स्ट भव की हमें प्लानिंग नहीं करते हैं, नेक्स्ट भव की प्लानिंग करना है। ये भव तो हमारा बहुत छोटा है, छोटा सा मौका मिला है हमें मनुष्य भव का, उसका हमें पूरा बेनिफिट लेना है। धर्म का टिफिन भरना शुरू कर दे आज से, धर्म का टिफिन, क्योंकि नेक्स्ट भव में जब जाएंगे यमराज देखेंगे कि आपका टिफिन कितना भरा हुआ है, किससे भरा हुआ, पुण्य से भरा हुआ है कि पाप से भरा हुआ, फिर उसी के हिसाब से आपको वो भेज देगा। इसीलिए अभी से धर्म का टिफिन बनना शुरू कर दे। जब इंडिया जाते हैं टिफिन भर के जाते हैं ना, खाना लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं ताकि फ्लाइट में इजी रहे, कोई हमें प्रॉब्लम न हो। तो अब तो हमें तो नेक्स्ट भव जाना है, इंडिया जाना होता है, कहीं आपको टूर पे जाना होता है, घूमने के लिए जाना होता है, पूरी प्लानिंग करते, सब कुछ साथ में लेके जाते हैं ताकि हम आराम से हमारे टूर हो। तो हमें तो नेक्स्ट भव में जाना, तो धर्म का टिफिन भरना शुरू कर दें आज से ही। तो छोटे छोटे त्याग करें, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक एक पैसा एक एक इसमें डालते हैं ना, क्या है, तिजोरी, हाँ भंडार, भंडार में एक एक डॉलर सब डाले तो कितने रुपए हो जाते हैं। तो वैसे ही हमें एक एक डॉलर, हमें डॉलर नहीं चाहिए, इसमें धर्म के काम में डॉलर नहीं चाहिए, त्याग चाहिए। उसमें आप थोड़ा आज 1 घंटे का त्याग कर लिया, एक सामयिक कर लिया, 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो टिफिन आपका भरना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज जब लास्ट मोमेंट होगा लगेगा टिफिन तो पूरा खाली, अब कहाँ जाएंगे। इसीलिए आपको पश्चाताप न हो, इसीलिए अभी से सावधान हो जाए कि मुझे भगवान का वाक्य याद रखना है, समयम गोयम मापमाए, समयम गोयम मापमाए। इसका मतलब समझते हैं नहीं, भगवान क्या कहते हैं, किसको कह रहे हैं? गौतम तो सामने थे इसीलिए हम सबको कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे ओलिंड वासियों, एक क्षण भी प्रमाद मत करो, ये मनुष्य भव मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, प्रेशियस टाइम है, गोल्डन चांस मिला है, उसका पूरा लाभ ले लो। यदि अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। पंचेंद्रिय पर्याय में तो हमारी लिमिट है कि हम 100-1000 सागरोपम तक ही रह सकते हैं। ये 3 पर्याय खत्म हो गई तो वापस कहाँ जाएंगे? एक इंद्रिय में जाएंगे, एक इंद्रिय में जाएंगे फिर अनंत काल, वनस्पति में चलेंगे तो अनंत काल, पृथ्वी का, आपका तेजस का, वायु का में चलेंगे तो असंख्यात काल, जन्म मरण, असंख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी। ऐसा नहीं कि अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी में भी, एक अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी का मतलब होता है 20 कोटि सागरोपम का टाइम। ऐसे एक काल चक्र हुआ, ऐसे अनंत काल चक्र तो बीत गए हमारे, जन्म मरण करते करते अभी मनुष्य भव मिला, उसमें भी जैन धर्म मिला, सब कुछ अनुकूल योग है, सब कुछ परफेक्ट आपकी इंद्रिय है, सब कुछ योग मिला है। अभी योग मिला है लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर वापस कब हमारा मोक्ष होगा। तो जन्म मरण से जो डरता है वो क्या करता है? त्याग करता है। जिसको डर है, डेथ एंड बर्थ की साइकिल जो चल रही है उससे जिसको डर लगता है वो त्याग करता है, तो वो प्रमाद नहीं करेगा, कसाय नहीं करेगा, और योग में भी वो करेगा तो शुभ योग करेगा। अशुभ योग यानी नेगेटिव थॉट्स वो नहीं करेगा, पॉजिटिव थॉट्स यानी अच्छे भाव में रहेगा। जैसा भाव वैसा क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? कर्मों के बंधनों से बचना है। वो कौन बच सकता है? जिसको डर है जन्म मरण का, क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु होगी, जन्म के साथ मृत्यु हमारी जुड़ी हुई है। इधर तो जन्म, इधर मृत्यु, इधर बोलते मृत्यु हो गई तो वहां तो जन्म हो गया। जन्म होने में टाइम लगता है, एक समय लगता है। ऋजु गति होगी तो एक समय में हम नेक्स्ट बर्थ में पहुंच जाते हैं। यदि वक्र गति होती है तो 4 समय में तो हम पहुंच ही जाते हैं। 4 समय का मतलब कितना है? एक आंख बंद की खुली, उसमें कितना टाइम लग गया? असंख्य समय लग गया। 4 समय तो बहुत कम है। यदि तो डॉक्टर भी नहीं आया और डॉक्टर ने भी बाद में घोषित किया, वो तो जन्म ले लिया, उनका जन्मोत्सव। यदि देवगति में गया तो जन्मोत्सव, नहीं तो वो मनुष्य बना है तो वो गर्भ में है, नरक में गया तो वो कुंभी में है, ठीक है ना। और तिरंज गति में है तो कीड़ा बन गया कि मकोड़ा बन गया, जो भी बनना था बन गया। तो वो इसीलिए जन्म मरण को जिसको डर लगता है कि अभी वापस हमें डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल चल रही है उसको हमें क्या करना है? स्टॉप करना है, ब्रेक करना है। वो व्यक्ति क्या कर सकता है? त्याग ले सकता है। व्रत क्या है? साधना का राजमार्ग है। तो तीर्थंकर प्रभु ने
पहले खुद ने त्याग किया, उसके बाद उन्होंने तीर्थ की स्थापना की, सारे कर्म मतलब घाती कर्म का क्षय किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तब तीर्थ की स्थापना की। साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इस साधु साध्वी श्रावक श्राविका सभी क्या करते, व्रतों का पालन करते हैं। व्रत क्या है, अध्यात्म का राजमार्ग है। यदि आपको हाईवे पे आप जाते हैं ना, गाड़ी चलाते स्मूथली चलती, हाईवे है समझिए, भी हाईवे आ गया है, तो हाईवे ये क्या है, अध्यात्म का मार्ग। ये जो व्रत है वो अध्यात्म का मार्ग है, वो हाईवे, हमें हाईवे मिल गया है। तब व्रत हम स्वीकार करते हैं, इसका मतलब है तीर्थंकर प्रभु ने जो किया उसको हम भी फॉलो कर रहे हैं। भगवान ने हमें कहा उसकी हम आराधना कर रहे हैं, भगवान के वचनों का हम क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो तीर्थंकर के मार्ग पर साधु साध्वी श्रावक और श्राविका चलते, इसीलिए व्रत अध्यात्म का मार्ग है। व्रत से होने वाले लाभ, अगर हम व्रत स्वीकार करेंगे उससे हमें क्या क्या लाभ होगा। सबसे पहला लाभ अभी बताया था, आश्रम का जो गेट है वो क्लोज हो जाएगा। अगर कंप्लीट त्याग करेंगे तो कंप्लीट आपका आश्रम का गेट क्लोज हो जाएगा, लेकिन आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो जितना आप त्याग करेंगे उतना आपका आश्रम का गेट क्लोज होता जाएगा। और जो व्रती होता है, भगवती सूत्र हम पढ़ रहे थे कल 2 दिन पहले, उसमें प्रसंग आया था, आयुष्य का प्रकार बताया गया था। उसमें बताया आचार्य उमा स्वाति ने कि जो व्यक्ति अव्रती होता है वो चारों गतियों में जा सकता है। 4 गति कौन सी है, 4 गति के नाम आते हैं। फर्स्ट बोल 25 बोल का फर्स्ट बोल, नरक गति, तिरंज गति, हाँ 4 गति के एटलीस्ट नाम आने चाहिए सबको। तो 4 गतियों में वो जा सकता है। कौन, अव्रती। अव्रती का मतलब है जिसने बिल्कुल भी त्याग नहीं किया है, वो चारों गतियों में जा सकता है। जिसने व्रती बना है, जो साधु अथवा श्रावक बना है, उसकी गति कौन सी होगी, वैमानिक। वैमानिक का मतलब कहाँ जाएगा, वो देवलोक में भी कहाँ जाएगा, वो वैमानिक देव बनेगा। भवनपति भी नहीं बनेगा, व्यंतर जाति का देव भी नहीं बनेगा, ज्योतिष का भी नहीं बनेगा, वो वैमानिक देव बनेगा। कितना बड़ा लाभ हो गया। इतना बड़ा लाभ कोई खोना चाहेगा। बढ़िया बुद्धि तो क्या होती है, एक काज 2 काम करते हैं ना, तो आप तो बढ़िया हैं तो लाभ लेना चाहिए। आपको लगे कि अमुक जगह लॉटरी लगने वाली है, तो आप जाएंगे कि नहीं। अमुक जगह आपको $1000 या $1 मिलियन मिलने वाले हैं, तो तुरंत व्याख्यान के बीच में भी जा सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि फ्री में आज 1 मिलियन की लॉटरी लगने वाली है और सबको मिलने वाली है। तो फिर तो सभी दौड़ के जाएंगे, व्याख्यान छोड़ देंगे, क्योंकि तो इतना बड़ा लाभ आपको मिल रहा है कि वैमानिक देव बनेंगे। और बाद में भी मतलब जो व्रतों की पालना करते हैं अच्छी तरह से, उत्कृष्ट रूप से जो व्रतों की पालना करते हैं, उनके लिए आज हमने पढ़ा था कि एक भव मतलब उसी भव में मोक्ष जा सकता है। साधु तो श्रावक होगा तो एक भव के बाद भी मोक्ष जा सकता है, जैसे आनंद कामदेव आदि श्रावक एक भव अवतारी बन गए। यदि मीडियम मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का पालन नहीं करते, लेकिन सो करते हैं, तो 2 भव 3 भव के बाद मोक्ष जा सकते हैं। और जगन्य ने थोड़ा करते हैं, पूरा नहीं करते, तो भी 7-8 भव यानी 15 भव के बाद तो मोक्ष जा सकते। यानी 7 भव आपका, यानी 8 भव मनुष्य का होगा, 7 भव देवता के होंगे। तो मैंने व्रती बनने के बाद नरक गति, तिरंज गति के गेट क्लोज हो गए। कितना बड़ा लाभ हो गया। तो कितना बड़ा लाभ हो गया कि व्रती बनने से तो ऐसा अमूल्य अवसर हमें मिला है। तो 12 व्रती श्रावक बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे। कौन कौन बनेंगे, हाथ खड़े करें। किसको जाना है मोक्ष में, बस 2-4 टिकट फ्री में मिल रही, फिर भी नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, फिर भी तैयार नहीं है। इसमें डरने की कोई चीज नहीं है, आराम से आपको सब कुछ करना है, केवल लिमिट करना है। आनंद श्रावक के पास तो कितना था, करोड़ों अरबों खरबों थे, इतना तो हमारे पास है ही नहीं, फिर भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, डरने की कोई चीज नहीं। आप आराम से 12 व्रत कीजिए, आराम से हम पचकाने के लिए तैयार है, रेडी हैं। पचकाने वाले, करने वाले चाहिए। अब कौन करने के लिए आते हैं, जो सौभाग्यशाली होंगे देखेंगे ये कौन आते हैं। तो दूसरा है लाभ होगा वैमानिक आयुष्य का बंद होगा। तीसरा है
अविरति हो, हाँ वो तो बता दिया मैंने कि जो अविरति है ना, जो त्याग नहीं करते, वो उनका वो चारों गतियों में परिभ्रमण होता रहता है। त्याग का कितना महत्व, एक त्याग भी करके उसका कितना बड़ा लाभ होता है, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। जम्बू द्वीप में, गुजरात में जम्बू द्वीप में विंध्याचल पर्वत और उसमें एक कुटेज नाम का गांव था। वहां एक भील रहता था। तो भील रहता था, वहां पे एक समाधि गुप्त नाम के मुनि पधारते हैं। तो समाधि गुप्त मुनि पधारे, तो वो भील है वो जा रहा था लकड़ी काटने के लिए। रास्ते में मुनि को देख करके वो भी हाथ जोड़ करके वंदन करता है। मुनि बोलते हैं धर्म लाभ। तो भील ने पूछा धर्म लाभ का मतलब क्या होता है, क्या होता है धर्म लाभ? मुनि ने कहा जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन उनका जो त्याग करते हो, मांसाहार का त्याग करते हो, नॉनवेज का त्याग करते हो, शिकार का त्याग करते हो, वो सब धर्म होता है। उनका यदि पालन करोगे तो दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। फिर मुनि ने कहा क्या तुम एक चीज का त्याग कर सकते हो लाइफ लॉन्ग के लिए? ऐसे तो मैं भील हूं, मुझे सब कुछ करना पड़ता है। अगर एक चीज का त्याग है वो कौन सा त्याग आप बताइए? कौवे का मांस, क्रो होता ना क्रो, उसका मांस तुमने कभी खाया है? तो नहीं मुनिराज, कभी नहीं खाया। उसका तुम त्याग कर सकते हो? तो हाँ, उसका तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो लाइफ लॉन्ग के लिए मैं जीवित रहूंगा, अगर प्राण भी देना पड़े, लेकिन मैं व्रत का पूरा पालन करूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो पूरा वो कंप्लीट त्याग कर लिया। उसके बाद वो आराम से व्रत का पालन कर रहा था। एक ही त्याग था उसकी लाइफ में, कौन सा था त्याग? कौवे का मांस नहीं खाना। याद रखने जैसी कहानी है, इसलिए याद रखेंगे। तो वो थोड़े कुछ दिनों के बाद वो भील होता बीमार हो जाता है। तो बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टरों से बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो वैद्य जी एक बहुत मतलब जानकार थे, पहुंचे हुए थे। वैद्य जी ने उनको कहा, एडवाइस दी, यदि परिवार वालों से कहा यदि इसको कौवे का मांस खिलाया जाए वो ठीक हो सकता है। तो घर वाले कौवे का मांस लेके आते, उनको फोर्स करते, आपको मांस खाना पड़ेगा, आपका हेल्थ इतना बिगड़ चुका है, आपको यदि ठीक होना है तो खाना पड़ेगा। भील ने कहा कि मरना मंजूर है, लेकिन मैं मांस नहीं खाऊंगा। यदि उसके स्थान पे अपन हो तो कोई बात नहीं, वापस प्रायश्चित कर लेंगे, एक बार तो खा लेते हैं, होता है कि नहीं। लेकिन वो इतना पक्का था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। घर वालों को लगा हमारी बात नहीं मानता, लेकिन उनके सालाजी बोलते हैं बहन का भाई सालाजी, तो सालाजी को बुलाते। वो एक पास वाले गांव में रहते थे, तो सालाजी को बुलाया गया। सालाजी भाई वो आ रहे थे, तो रास्ते में एक फॉरेस्ट आता है, वन आता है। तो वन की देवी थी वो, वहां पे एक रो रही थी, यक्षिणी थी वहां पे, वो रो रही थी। वो जाता कि आप रो क्यों रहे? तो कि ये तुम जा रहे हो अपने जीजाजी को मांस खिलाने के लिए, वो मेरा पति होने वाला है। कि क्यों? उसने मांस का त्याग किया, इसलिए वो देव बनने वाला है। अगर तुम मांस खिलाओगे तो वो नरक में चला जाएगा, इसीलिए मैं रो रही हूँ। वो सालाजी वहां पहुंचते हैं, फोर्स करता है जीजाजी को, आपको मांस खाना पड़ेगा, आप ठीक हो जाओगे। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं छोड़ खाने वाला नहीं हूँ। जब इतना वो पक्का रहता है, तब वो सालाजी रास्ते में जो घटना हुई वो बता रहे थे, बताई उनको कि ऐसा ऐसा कहा है यक्षिणी ने कि आपने मांस का त्याग किया, इसलिए आप यक्ष बनने वाले, देवगति में जाने वाले। भील को लगा अरे एक मांस का, मैंने कौवे के मांस का त्याग किया, उससे भी इतना बड़ा मुझे फायदा होगा। मैं तो श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर लेता हूँ। श्रावक के 12 व्रत जो थे वो स्वीकार कर लिए। श्रावक के 12 व्रतों का नाम याद है किसी को? किसी को याद है? नाम बोले, खड़े होके बोलिए, किसको याद है? क्रोध मान मायलों याद है? देवांग भाई आपने 12 व्रत श्रावक बने हैं ना, याद है? बोले महाव्रत नहीं, 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम नहीं याद, ऐसे तो इतना तो याद है ना। 5 अणुव्रत है, 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है। तो ये 12 व्रत वो क्या करता है भील, वो स्वीकार कर लेता। 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मर करके वो क्या बनेगा बता सकते? मर करके वो सौधर्म देवलोक में देव बना। जो जाने वाला था
एक त्याग किया था मांस का, उससे तो वो व्यंतर जाति का देव बन रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको लगा कि व्रतों का इतना प्रभाव है, एक व्रत का इतना प्रभाव है, तो उसने 12 व्रत स्वीकार कर लिए और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और तुरंत ही वो सौधर्म देवलोक में देव बना। वो 2 सागरोपम का आयुष्य वाला देव बना। आयुष्य पूर्ण करके वो श्रेणिक राजा बने। वो भील जो देव गति में गया और आयुष्य पूर्ण करके वो श्रेणिक राजा बना। श्रेणिक राजा आने वाले 24 में क्या बनने वाले? तीर्थंकर बनने वाले। व्रतों का प्रभाव देखिए, एक व्रत जो लिया था, एक नियम, नॉनवेज नहीं खाऊंगा, वो केवल वो भी पूरा नहीं। कौन सा नॉनवेज नहीं खाऊंगा? कोएक का नॉनवेज है, कोएक का जो मांस वो नहीं खाऊंगा। एक त्याग किया, लास्ट समय उसको लगा कि अरे इतना बड़ा प्रभाव है, तो फिर वो क्या करता है? 12 व्रत स्वीकार कर लेता है। फिर उनका साला जी वो यक्षिणी के पास जाता है कि आपके पति बने, तो कि नहीं, क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट में सारा त्याग कर लिया, इसलिए वो सौधर्म देवलोक में देव बन गए। तो सालाजी को लगा कि अरे 12 व्रतों का त्याग करने से इतना बड़ा फायदा होता है। वो भी समाधि गुप्त मुनि के पास जाता है, 12 व्रतों को स्वीकार करता है, वो भी अपना मनुष्य भाव सफल करता है। कहने का मतलब है कि जो भी हम त्याग करते हैं उसका यदि हम अच्छी तरह से पालन करते हैं, जैसे भील ने एक त्याग किया लेकिन अच्छी तरह से पालन किया, लास्ट में उसने 12 व्रतों को स्वीकार किया तो देव बन गया। और देव की मृत्यु होने के बाद भी वो नेक्स्ट में क्या बना? क्या बना? भूल गए? श्रेणिक राजा। अभी भूल गए, फिर कैसे याद रहेगा? तो श्रेणिक राजा बन गए। और श्रेणिक राजा आने वाली 24 में तीर्थंकर बनने वाले। तो व्रतों का प्रभाव देखो, इसलिए हमें क्या करना है? व्रतों की हमें क्या करना है? अच्छी तरह से आराधना करनी है। इसी से संबंधित अब किसी को कोई प्रश्न